दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज का वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आपको मैं कुछ इस तरीके से मैनुअल कुंडली बनाना सिखाऊंगा, यानी पंचांग की सहायता से कुंडली बनाना सिखाऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। और बस सीखने के बाद बस आप 2 मिनटों में, बस यूं ही आप 2 मिनटों में कुंडली बनाना सीख जाएंगे और आप किसी की भी कुंडली बना पाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले कुंडली की आकृति क्या होती है। सबसे पहले कुंडली की आकृति, ये 12 खाने ऐसे हम बना लेते हैं। ये 12 खाने, इनको हम 12 भाव बोलते हैं या फिर घर बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। तो ये तीनों इनको कह सकते हैं, चाहे भाव कहिए, चाहे घर कहिए या हाउस कहिए। तो पहला हाउस ये होता है दोस्तों, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जहाँ पे लग्न लिखा होता है दोस्तों, लग्न, वो पहला भाव होता है। ये पहला भाव होता है। लग्न पहले भाव से ही शुरू होता है, तो पहले भाव में ही लग्न लिखा होता है। तो ये पहला भाव होता है। ये कभी अपना स्थान चेंज नहीं करता है, ये फिक्स होता है दोस्तों। इसकी सीक्वेंसिंग फिक्स होती है, मतलब ये भाव अपना जगह नहीं बदलेंगे। मतलब पहला भाव है, अगर कोई पहले भाव की बात कर रहा है तो ये मतलब इसी घर की बात कर रहा है, दूसरे घर की नहीं। ये दूसरा भाव, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते करते 12 भाव हैं। तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं राशियों की। तो देखिए दोस्तों, 12 राशियाँ होती हैं, इनकी सीक्वेंसिंग फिक्स होती है। पहले नंबर पे मेष राशि आती है, दूसरे पे वृष, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क, पाँचवें पे सिंह, छठे पे कन्या, सातवीं पे तुला, आठवीं पे वृश्चिक, नौवें पे धनु, 10वें पे मकर, 11वें पे कुंभ और 12वें पे मीन। तो ये इनकी सीक्वेंसिंग फिक्स होती है। अगर कोई कहता है कि 5 नंबर राशि, इसका मतलब आपको समझ लेना होगा कि ये सिंह राशि है। मतलब 6 नंबर राशि तो ये कन्या राशि है। 7 नंबर तुला। मतलब इनकी आपस में पोजीशनिंग, सीक्वेंसिंग चेंज नहीं होती है दोस्तों। मतलब इनका नंबर आपस में नहीं बदलता है, ये सेम रहता है। ये हर ट्रिक, जब भी आप कोई भी कुंडली बनाएंगे, जब भी आप आगे कुंडली विवेचन पढ़ेंगे, कुंडली का जो है फलादेश कैसे करें, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है हमेशा के लिए अपने दिमाग में कि ये राशियों की जो नंबर है, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये फिक्स हो गया, भाव फिक्स हो गया पहला, उसके बाद फिर ये 12, उसके बाद फिर ये राशियाँ फिक्स हो गई, इनके नंबर फिक्स हो गए। तो ये 2 चीज़ें फिक्स हैं। अभी सबसे पहले हम लग्न कुंडली में लग्न का निर्धारण करते हैं कि कौन सी राशि यहाँ पे आएगी। ये राशियाँ देखिए, किसी भी भाव में कोई सी भी राशि जा सकती है। वो गोचर के आधार पे होता है कि कौन सा ग्रह, कौन सी राशि किस भाव में अभी इस समय प्रेजेंट में आएगी। तो वो हम देखते हैं पंचांग से। तो पंचांग हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम पंचांग ले लेंगे। तो आज की तारीख, मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आज सुबह 9 बजे कोई बच्चा हुआ या किसी आदमी की सुबह 9 बजे, आप सुबह 9 बजे टाइमिंग है उसकी, आप कुंडली बनाना चाह रहे हैं और तारीख आज की ले लेते हैं। आज की तारीख है 21 सितंबर 2022 है दोस्तों। तो ये हम उस दिन का पंचांग खोल लेते हैं और पंचांग खोल के सबसे पहले हम आते हैं दैनिक लग्न सारणी में। तो सबसे पहले हम पंचांग खोल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार हम कि ये 21 तारीख हमने लिया है। 21 तारीख को देखिए एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तिथि एकादशी, 11 तिथि है, 11 यानी एकादशी, और बुधवार दिन है। और ये देखिए 21, ये अंग्रेजी लिखा हुआ है अंक,
तो मतलब अंग्रेजी तारीख है, तो 21 तारीख हो गया। तो एकादशी तिथि आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया एकादशी तिथि बुधवार, ये आपको याद रखनी है। अब क्या करेंगे, दैनिक लग्न सारणी में आएंगे। सबसे पहले हम लग्न निकालेंगे कि बच्चे का लग्न क्या होने वाला है, उसी के आधार पे हम राशियों को उनके भाव में स्थित कर देंगे। तो सबसे पहले टाइमिंग थी, सबसे पहले आप देखिए 11 एकादशी बुधवार, क्योंकि दिन का हम देखिए दोस्तों, दिन का हम यहाँ से देखते हैं और रात्रि में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ से देखते हैं। तो अगर दिन का देखना है, क्योंकि हमने टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे की ली है, तो ये दिन है, तो दिन में हम आ जाएंगे उस तिथि के सामने वाले कॉलम में। तो 11 एकादशी तिथि, दिन बुधवार, और टाइम हो गया, देखिए कन्या राशि दिख रही है, कन्या राशि के सामने आप जाएंगे तो एकादशी तिथि के सामने जाएंगे तो 7:45, मतलब 7:45 तक ये कन्या राशि थी। उसके बाद 7:46 से लेके अगली राशि चल रही है। तो अगली राशि कौन सी है, तुला राशि। तुला राशि कितने बजे तक रहेगी, 10:01 तक रहेगी, और बच्चे का जन्म हुआ है सुबह 9 बजे। तो इसका मतलब इस बच्चे की तुला राशि है। तो तुला का नंबर क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 7 नंबर, ये आप बाद में याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये 7 नंबर है। तो तुला राशि 7 नंबर। अब हम राशि पा गए हैं, लग्न को पा गए हैं, तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और 7वें के बाद 8वीं, 8वीं के बाद 9वीं, 9वीं के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर 12 के बाद देखिए दोस्तों, 12 के बाद फिर 1 नंबर आ जाएगा, तो फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये भाव घर तो पहला है, लेकिन राशि कौन सी बैठी हुई है, 7वीं राशि। तो इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये घर पहला ही रहेगा हमेशा, लेकिन वो लिखा नहीं रहता है। लिखी जो रहती है वो राशियाँ लिखी रहती हैं, राशियों के नंबर लिखे रहते हैं। तो इन नंबर से हमको जानना होता है कि ये कौन सी राशि बैठी हुई है। तो जो 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर में यहाँ तुला राशि बैठी हुई है लग्न में। तो अभी हमने सारी राशियों को भर लिया है यहाँ पे। अब हम ग्रह यहाँ पे भरेंगे। तो ग्रह को कैसे भरते हैं, सबसे पहले हम सूर्य को देख लेते हैं पंचांग में। तो सबसे पहले सूर्य को आएंगे, देखेंगे, तो सूर्य यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए स्पष्ट सूर्य। तो स्पष्ट सूर्य, ये 21 तारीख के सामने हमको स्पष्ट सूर्य में आना है। तो यहाँ 5 लिखा है, राशि 5 लिखा है, 21 के सामने 5 लिखा है, तो इसमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि ये 5वीं राशि को पार कर गई है, यानी 6ठी राशि में विचरण कर रहा है सूर्य। तो 3 अंश विचरण कर चुका है। तो हम सीधा एक हम विधि निकालेंगे कि राशि के नीचे जितना नंबर लिखा है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 नंबर आ जाएगा। तो 6 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ हम सूर्य को बैठा देंगे। सूर्य हो गया। अब बारी आती है चंद्रमा की, चंद्र राशि। तो देखिए 21 के सामने अभी कर्क राशि में चंद्रमा 20 तारीख को ही कर्क राशि में चला गया था। तो अभी 21 तारीख है तो ये कर्क राशि ही चल रही है, 22 तारीख से सिंह राशि में प्रवेश होगा। तो 21 तारीख को कर्क राशि है, तो कर्क का क्या नंबर है यहाँ देख लेते हैं। कर्क का नंबर है 4, तो 4 नंबर में चंद्रमा को बैठा देते हैं। अब आते हैं मंगल जी की तरफ, मंगल देव की तरफ। तो मंगल देव स्पष्ट मंगल आप देखेंगे यहाँ पे, तो 11वीं तिथि बुधवार के सामने आप मंगल के सामने आएंगे, स्पष्ट मंगल। तो मैंने कहा था ना आपको कि राशि के सामने आपको देखना है 1 नंबर, तो उसमें 1 जोड़ देना है, फिर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मंगल का। तो मंगल के लिए यहाँ पे 2 नंबर। उसके बाद आ जाते हैं फिर बुध का देख लेते हैं। बुध का देखिए 5 नंबर, 5 नंबर, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 नंबर हो जाएगा बुधदेव का। तो 6 नंबर, फिर बुधदेव भी आ जाएंगे इसी में। और फिर आ जाते हैं हम गुरुदेव की तरफ, स्पष्ट गुरु। तो गुरुदेव की तरफ आ जाते हैं, उसी हम एकादशी तिथि के सामने से देखेंगे, गुरुदेव के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे 11 राशि लिखी हुई है, यानी 11 + 1 12, तो 12 नंबर में बैठा देंगे गुरुदेव को, यानी बृहस्पति देव। उसके बाद आ जाइए आप शुक्र में। तो शुक्र के सामने देखेंगे आप, तो ये 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 नंबर। देखिए राशि के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 5वीं राशि में अभी हैं, क्योंकि ये 25 अंश जा चुके हैं उसमें। तो 4 1 +
4 + 1 5, तो 5 नंबर में यहाँ आ जाएंगे, 5 नंबर में यहाँ आ जाएंगे शुक्रदेव। और फिर अब बारी आती है कि शनिदेव की। तो शनिदेव देखिए 9 नंबर पे हैं, 9 नंबर 25 अंश, तो 9 नंबर मतलब 25 अंश मतलब 10वीं राशि, 9 + 1 10, 10वीं राशि में शनिदेव बैठे हैं। उसके बाद राहु देव की तरफ आ जाइए। राहु देखिए 0 0 यानी 12 को बोलते हैं, 12 के बाद फिर 1 नंबर शुरू होता है, तो अभी 12 पूरा हो चुका है। उसके बाद ये पहली राशि चल रही है, तो पहली राशि में जो है 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 राहु, राहु 1 में। और देखिए राहु के सीधे सामने रहते हैं केतु देव, या फिर राहु से 7वें घर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7वां घर हमेशा आमने सामने ही होता है केतु देव। तो यहाँ देखिए हमने सारे ग्रहों को स्पष्ट कर दिया, सारी राशियों को स्पष्ट कर दिया। ये लग्न कुंडली बन गई, इसको D1 चार्ट भी बोलते हैं। तो देखा कितना आसान तरीके से हम लोगों ने कुंडली बना लिया। और जब आप, मुझे बनाने में भले ही कुछ मिनट लगे हों, लेकिन जब आप इसको जो है खुद बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जितना हो सके अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।